Assalamu alaikum. Welcome back to another episode of Hum Podcast. My name is Noorul Ali, and today we will talk about जो पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा मसला है आजकल, which is बच्चों की eating habits. From being glued to mobile screens and skipping meals and other nutrition myths, we will unpack it all today with Ambreen Altamash. She is Health and Wellness Manager at Neste. Assalamu alaikum, Ambreen. Walaikum कैसे हैं आप? assalam. Welcome to the show. Thank you very much for having me. आज हम बात करेंगे एज I just mentioned कि जिस भी पेरेंट को हम देखते हैं दे आर कंप्लेनिंग कि भाई आवर चाइल्ड डजंट ईट प्रॉपर्ली। ठीक है, यू आर आल्सो अ मदर। Yeah. आप कैसे इस इशू को टैकल करती हैं एंड एज एन एक्सपर्ट आप क्या मशवरा देंगी ऐसे पेरेंट्स को जिनके बच्चों की ईटिंग हैबिट्स जो है वो इतनी रेगुलर नहीं है? देखो नूर, ये तो बिल्कुल बात ठीक है कि आजकल ये बड़ा जेन्युइन प्रॉब्लम है कि बच्चे नहीं खाते खाना और फिर पेरेंट्स उनको खिलाने के लिए कोई भी एफर्ट करते हैं। चाहे वो कुछ भी बच्चा कुछ नहीं खा रहा, कुछ भी खिला दो। जंक सुबह से खिला अगर दो, हाँ, जंक स्नैक्स दे खिला दो। दो, भई बच्चा कुछ तो खाए ना। अब सारा दिन मेरे बच्चे ने कुछ खाया ही नहीं है, चलो मैं कुछ तो खिला दूँ उसको। उसका एक प्रॉब्लम जो मेरे नज़र में है, वो ये कि शायद ना हमें एज़ पेरेंट्स, एज़ वालिदैन हमें ना अवेयरनेस भी नहीं है। कि किस एज के क्या माइलस्टोन्स हैं और उसकी क्या न्यूट्रिशन है। अगर हमें पता होगा ना कि ये बच्चे के क्या माइलस्टोन्स हैं और क्या न्यूट्रिशन है और न्यूट्रिशन की जनरल अवेयरनेस होगी हमें, किस एज में क्या चीज़ चाहिए होती क्या चीज़ चाहिए होती है और अवेयरनेस अवेयरनेस हमें पता होगी और वो क्या सही खाना है और क्या बैलेंस डाइट है, तो फिर माएँ और पेरेंट्स और वालिदैन को पता होगा कि उन्होंने क्या खिलाना है बच्चों को। और फिर वो एज़ पेरेंट्स उनको पता होगा फिर उन्होंने क्या एफर्ट करनी है। लेकिन अगर अवेयरनेस नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें अवेयरनेस ही नहीं है बिकॉज़ जो उनको पता है कि बस जो पक रहा है और जो है बस यही है और बस यही खिलाना है? है। देखिए हर पेरेंट जो है वो उस तरह से अवेयर नहीं हो सकता ना, क्योंकि देखिए मुझे न्यूट्रिशन के बारे में कुछ नहीं पता। तो मैं मैक्सिमम क्या कर सकती हूँ, गूगल कर लूँ, मैं चैट जीपीटी कर लूँ। तो उसके लिए हम आप जैसे मार्केट एक्सपर्ट पे रिलाई करते हैं भई कि आप हमें गाइड करें कि एग्ज़ैक्टली कौन-कौन से न्यूट्रिशन है, किस एज के बच्चे को क्या चीज़ मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें एवरी सेकंड चाइल्ड इज़ डिप्राइव्ड ऑफ सर्टेन न्यूट्रिशन। आपके ख़्याल में एक बैलेंस प्लेट एक बच्चे के लिए हाउ डज़ इट लुक लाइक? क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है इफ आई से कि ओह माय गॉड वी शुड फीड आवर चाइल्ड ब्रोकोलीज एंड वेजीज एंड फ्रूट्स। आई एम श्योर किसी भी तरह की कोई सप्लीमेंट या कोई डेयरी फार्मूला वो इन चीज़ों का मुतबादिल तो नहीं हो सकता। ये चीज़ें अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एज एन एक्सपर्ट आप क्या सजेस्ट करती हैं कि एक बैलेंस प्लेट कैसी होनी चाहिए एक बच्चे की? पता है एक नोट बड़ा सिंपल मंत्र है इसके लिए और वो ये है कि बच्चे की डाइट में ना वैरायटी देकर आओ। कुछ भी नहीं करना। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, किसी को एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में, आपके फ्रिज में सब्ज़ी पड़ी होती है, फल पड़ा होता है, गोश्त पड़ा होता है, दूध पड़ा होता है, दूध से बनी अशिया पड़ी होती हैं, कीमा पड़ा होता है, बिल्कुल। आपकी पैंट्री में दालें पड़ी होती हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि आइडली आपके बच्चे की प्लेट का पार्ट होनी चाहिए, जिसको हम हेल्दी प्लेट कहते हैं। अब इसको मैं सम अप कर देती हूँ, हेल्दी प्लेट के अंदर क्या होना चाहिए? सब्जियाँ और फल होने चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। दूध और उससे बनी हुई अशिया, डेयरी होनी डेयरी चाहिए, होनी चाहिए। मीट होना चाहिए, गोश्त से बनी हुई अशिया होनी चाहिए और ग्रेन्स होने चाहिए, जिसमें रोटी होती है, चावल होते हैं, उसके अंदर ब्रेड होता है, उसके अंदर आपको ये जो रस्क होते हैं, बिस्किट्स होते हैं, ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे चॉइस पेरेंट को खुद करनी है, वैरायटी ऐड करनी है। हमारा प्रॉब्लम क्या है एज़ वालिदैन, हम क्या करते हैं, मेरा बच्चा सब्जियाँ नहीं खाता, चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, गोश्त खिलाए रखते हैं। मेरा बच्चा रोटी नहीं खाता, बस सिर्फ़ राइस खाता है, रोज़ाना हम उसको राइस खिला रहे हैं। पर क्या हमने ये देखा है कि वो जो रोटी की अफ़ादियत है, उससे बच्चा डिप्राइव हो रहा है? डेयरी तो हाथ ही नहीं लगाता। अच्छा, तो फिर डेयरी की कैसे न्यूट्रिशन पहुँचेगी उसको? गोश्त नहीं खाता, गोश्त नहीं खिला रहे उसको। सो वी नीड टू ऐड एज़ वालिदैन, वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट बेसिक फ़ॉर्मूला है कि हमें वैरायटी डालनी है, हमें तरह-तरह के खाने अपने बच्चे की ग़िज़ा में ऐड करने हैं, एक एप्रोप्रिएट पोर्शन में। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप भर-भर के उसको दालें खिलाएँ या उसको चावल खिलाएँ, बस आप वैरायटी उसकी प्लेट में डालें। कोशिश करें कि दोपहर में अगर उसने रोटी खा ली है या उसने जो सब्ज़ी शाम के में साथ, और तो चीज़ उसको शाम में रोटी के साथ उसको सब्ज़ी खिला दें। कोशिश करें कि 4 से 5 सर्विंग्स उसकी फल और सब्जियों की कंबाइन होके हो जाए। सुबह में अगर उसके खाने में अगर आपने उसको दूध से बनी हुई अशिया खिला दी हैं, तो कोशिश करें कि रात में और शाम में फल हों, सब्ज़ी हो और आपने गोश्त और गोश्त से बनी हुई अशिया ऐड की हों। कोशिश ये करें कि दिन के अंदर तमाम वैरायटी ऐड हो। पर बाज़ औक़ात ये भी पॉसिबल नहीं है कि एक दिन में हम अब माँ हुँ। बिल्कुल हो जाए कि भई ये तो आज तो मेरे बच्चे ने मीट नहीं खाया, बस अब मैंने अब क्या करूँ, आज कोई स्ट्रिक्ट बात नहीं। स्केड्यूल बन जाए और हाँ, कि अब क्या करें? वर्किंग मॉम्स के लिए बहुत डिफिकल्ट है ये। बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, तो फिर चलें कोई बात नहीं, आप अगले दिन कोशिश हुँ। करें। यानी माँ-बाप को एफर्ट करनी चाहिए बिकॉज़ देखिए न्यूट्रिशन इज़
giving good nutrition to your child is very important. नॉन नेगोशिएबल है। It is totally non-negotiable because बच्चे का फाउंडेशन ले हो रहा होता है, बच्चा बड़ा हो रहा होता है. It is just like आप जब एक घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, so पहले उसका फाउंडेशन ले होता है. So you put the very good मटीरियल concrete in the एग्ज़ैक्ट foundation and then the building will be build होती है उसके ऊपर. अगर आपके फाउंडेशन में गुड कंक्रीट ले नहीं ना हुई हुई, so फिर बच्चे की जो न्यूट्रिशन और बच्चे की वो सब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी. सो ये वो एज है, बड़ी टेंडर एज है, और इस एज में आपने बेस्ट इन क्लास न्यूट्रिशन, पहले अवेयरनेस है और फिर वो एफर्ट करके आपने बच्चे की डाइट में इंक्लूड करनी है. दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड यू एब्सोल्युटली राइट, इट इज़ नॉन नेगोशिएबल फॉर मी एज ए मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन. It is a non-negotiable territory for my children at least. So if I had made an effort, when they were growing up, कि अगर वो एक दिन नहीं खाते, कोई बात नहीं, 2 दिन, और फिर तरह-तरह से बदल के दें. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके बच्चे गोश्त की बोटियाँ ऐसे नहीं खा रहे, चलो मिन्स करके दे देते हैं, कीमा बना के दे देते हैं. अगर चिकन नहीं खा रहे, अच्छा चलें चिकन एज़ सच बच्चे नहीं कभी खाते, उसको हम श्रेड के फॉर्म में कबाब बना के दे देते हैं. या अगर अंडा वैसे नहीं खाते तो फ्रेंच टोस्ट बना के दे देते हैं. चीनी थोड़ी फॉर्म में हम बच्चे की डाइट में डाल सकते हैं. चीनी से घबराहट भी है, लेकिन चीनी की एक्सट्रीम फॉर्म भी खतरनाक है और क्वांटिटी वाइज, लेकिन चीनी बहुत ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही निकाल दें. तो आप एक इतदाल में, सो 2 चीज़ें, एक वैरायटी ऐड करें बच्चे की डाइट और के अंदर, बैलेंस हो। और बैलेंस. सो ओवर कंजम्पशन इज़ आल्सो नॉट राइट एंड अंडर कंजम्पशन इज़ आल्सो नॉट करेक्ट. So these are the variety and balance, and try to add a lot of options in child's diet. लवली। अच्छा मुझे आप ये बताइए कि कभी-कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स के लिए या अगेन वर्किंग मॉम्स के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता या बच्चे ऐसे टेंट्रम थ्रो कर रहे हैं, देखा-देखी में दूसरे बच्चों की कि उसने नगेट्स खाए तो मैंने भी यही खाना है, बच्चा मेरा फ्रेंड स्कूल में ये लाया था तो मैंने यही खाना है। फिर आप उसके सामने जो मर्ज़ी मनो सलवा सजा दें वो नहीं खाएगा, ठीक है? तो इस सिचुएशन में आपने उसका शौक तो पूरा कर दिया, उसे नगेट्स खिला दिए, कोई जंक खिला दिया, कोई रास्ते से कुछ टेक अवे करवा दिया। उसके बाद हमें क्या कोई आपको लगता है कि जो ये डेयरी फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं ये उसका कोई मुतबादिल है? कि अच्छा चलो वहाँ पे अगर डिप्राइव्ड है न्यूट्रिशन के तो चलो ये चीज़ अगर खिला देंगे चलो किसी हद तक पूरा हो जाएगा। देखो नूर, मैं ना एक बात हमेशा कहती होती हूँ, अक्सर जो पेरेंट्स मेरे से पूछते हैं कि दे आर नो बैड फूड्स, दे आर बैड डाइट्स. हुँ, कोई खाना बुरा नहीं है. सो अगर आपने टेक अवे बच्चों को करा दिया ना रास्ते से, कभी कोई नगेट खिला दिया, सो एज आई सेड दे आर नो बैड फूड्स. सो जब वो डाइट्स में बन जाते हैं ना, तो फिर रोज़ाना प्रॉब्लम. का जो एक मामूल हाँ, बन फिर जाए। अगर आपने या वो एक उसकी हैबिट ही एस्टेब्लिश हुँ, कर दी है कि अच्छा बच्चे चलो आज नहीं, अभी माँ परेशान हो गई है कि घर जाके घर में कोई फलानी सब्जी पकी हुई है, मैं आई वोंट फिंगर पॉइंट ऑन एनी सब्जी राइट हुँ, नाउ, बट कोई फलानी सब्जी पकी हुई है, ये नहीं खाएगा, पर चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसा करती हूँ, मैं इसको आज भी ना टेक अवे करा हुँ, देती हूँ. सो नाउ यू आर डेवलपिंग अ हैबिट है ऑफ दैट चाइल्ड. सो दिस इज इनकरेक्ट. ठीक सो भूखा रख लें बच्चे को, लेकिन प्लीज़ ये वाली हैबिट ना डेवलप करें. ऑफ़न हम बच्चे को ट्रीट ज़रूर कराएँ और उसको इंडल्जेंस भी कराएँ, लेकिन डोंट डेवलप दिस एज़ एन हैबिट. सो दिस इज़ माय टेक ऑन गिविंग योर चाइल्ड ट्रीट्स. I call it sweet treats, so you can incentivize your child कि you need to earn those treats. So I have this habit at my home कि whenever kids do something good, so मैं उनको ये स्वीट ट्रीट्स देती हूँ कि भई आज तुम लोगों ने यू हैव टू अर्न दोज़ ट्रीट्स. सो आपको ऐसे नहीं मिलेगा टेक अवे, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. सो यू हैव टू अर्न दोज़ ट्रीट्स. सो टाइम दे हैव टाइम पे टू, करें, ये टाइम पे हाँ, करें। उन्हें कुछ ना कुछ हुँ, करना पड़ेगा. सो इफ दे डू इट, सो दे गेट इट एंड दे नाउ एन्जॉय इट. सो इफ आई वुड मेक इट वेरी ईज़ी फॉर देम, सो ये उनकी सी सेहत के लिए, ट्रांज़ैक्शनल अम्मा है आप। अभी मुझे लगता है नूर उनको आदत सी हो गई है. सो मुझे लगता है कि और एक बड़ा फ़ायदा होता है हाँ, हाँ। बिकॉज़ बच्चे का ना इम्यून सिस्टम भी डेवलप हो रहा होता है और बच्चे की पूरी बॉडी एज़ आई सेड डेवलप हो रही होती है. जब आप बच्चे की न्यूट्रिशन कमाल रखते हैं ना नूर, थोड़ी-सी ज़रा एफर्ट कर लेते हैं एज़ पेरेंट, तो फिर आप बड़ी चीज़ों से बच जाते हैं. फिर आप जब अच्छी न्यूट्रिशन बीमारियाँ लाते आता है हैं, और फिर मुझे लगता है कि जब जब न्यूट्रिएंट्स पूरे होते हैं ना और बच्चा डेफिशिएंट नहीं होता ना, हुँ, हुँ। तो फिर डॉक्टरों के चक्कर भी बच जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है. और फिर डेफिशिएंसी भी नहीं होती है, बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी होती है. सो बड़े फ़ायदे हो जाते हैं उससे. सो मुझे लगता है कि ये थोड़ी-सी एफर्ट अगर पेरेंट्स अवेयरनेस पहले अपनी स्ट्रॉन्ग करें, हर चीज़ को बिलीव ना करें, ऑलवेज़ गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द राइट सोर्स. ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट बिलीव ऑन एवरीथिंग अवेलेबल ऑन सोशल मीडियाज़. यू हैव टू बी वेरी, वेरी केयरफुल of what you choose, from where you choose, and then believe in on the facts. And once you have that information, उसके बाद आप बच्चे पे मेहनत करें, इन्वेस्ट करें. एंड ऑन योर सेकंड पॉइंट जो आपने डेयरी फार्मूलाज के बारे में
आपने हाइलाइट किया। अच्छा, उसके अंदर भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो जो डेयरी फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, वो बच्चों के, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि हर एज के बच्चे के एक सर्टेन माइलस्टोन्स होते हैं कि इस एज तक बच्चे की ये माइलस्टोन अचीव हो जाना चाहिए, और अकॉर्डिंगली उस माइलस्टोन के हिसाब से वो डेयरी फ़ॉर्मूलाज़ में न्यूट्रिएंट की एडिशन की होती है। व्हेन आई से एडिशन, आपने एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को फोर्टिफाई किया होता है, आपने उसमें न्यूट्रिशन को एनहांस किया होता है, ताकि ये माइलस्टोन को अचीव करने के लिए उस बच्चे को एक्स्ट्रा ताकत दी जाए, और वो न्यूट्रिशन उसमें एनहांस की गई होती है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि आयरन है, जो कि बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। अब डेयरी फार्मूलाज के अंदर वो चीज़ एनहांस की हुई है। एंड एज आई बिलोंग फ्रॉम नेस्ले पाकिस्तान, सो इन नीडो स्कूल एज न्यूट्रिशन, द डेयरी फार्मूला, this product has enhanced iron and many other nutrition in which the child needs that nutrition at certain milestone. अच्छा, अभी जैसे हमने बात की अवेयरनेस की और आपने कहा कि हर चीज़ पे नहीं यकीन कर लेना चाहिए और मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन तो भरी हुई है। अगर हम देखें एक डार्क साइड ऑफ ये जो डिजिटल सारा एक वर्ल्ड है साइबर स्पेस, उसका यही है कि हर चीज़ व्हाट्सएप पे आ रही होती है और हर बंदा उस पे यकीन कर रहा होता है बगैर किसी वेरिफिकेशन के, सोर्स नहीं देखते। तो अभी अ, मैंने कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट लेने जानी हो तो मैं उस पे फ़ौरन चेक करूँगी कि अच्छा ये वाली चीज़ है, ये नहीं है। इसी तरह आई एम श्योर जो पेरेंट्स जाते हैं अपने बच्चे के लिए कोई ये डेयरी फ़ॉर्मूला लेने के लिए, तो वो भी आई एम श्योर उसपे एक लिस्ट चेक करते होंगे कि इंग्रीडिएंट्स की, अभी आपने कहा कि राइट न्यूट्रिशन होना चाहिए। हर ऐज के लिए, ऐज ब्रैकेट के लिए सर्टेन चीज़ें होती हैं। तो आपके ख़्याल में कोई 1-2 ऐसे इंग्रीडिएंट्स कौन-से हैं जो लाज़मी होने चाहिए और जो नहीं भी होने चाहिए? आप ये देखिए, जैसे भी आपने कहा कि चीनी के बारे में कि ज़रूरी है, ग्लूकोज़ ज़रूरी है ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए, फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए, लेकिन अगेन उसमें एक एक क्वांटिटी होती है। तो आपके ख़्याल में कौन-कौन से इंग्रीडिएंट्स हैं जो होने भी चाहिए और जो नहीं होने चाहिए? दोनों को आप प्लीज़ हाइलाइट कीजिए। देखो नूर, जो जब न्यूट्रिशन की बात करें ना ओवरऑल, जैसे मैंने आपको बताया कि जो डेयरी फार्मूलाज जब क्राफ्ट किए जाते हैं, सो उसके जो जो भी जो जो उसमें जो हेल्थ हमने उसमें जो इसमें हमने फोर्टिफाई की होती है, वो बच्चे के एज के माइलस्टोन के हिसाब से की होती है। ठीक। सो फॉर एग्जांपल अगर उसमें मैं जिंक की बात करूँ, उसके अंदर मैं विटामिन बी 1 की बात, बी कॉम्प्लेक्स की बात करूँ, सो ये बच्चे के फॉर एग्जांपल उसने सर्टेन फिजिकल और मेंटल माइलस्टोन, उसने ग्रोथ अचीव करनी है एक सर्टेन एज तक, उसने स्कूल जाना है, स्कूल का प्रेशर एब्जॉर्ब करना है, उसने फिजिकली भी ग्रो करना है, उसने मेंटली भी ग्रो करना है, एक बिकॉज स्कूल कॉम्पिटिटिव के, हो गया सब कुछ बहुत हाँ, ज़्यादा। और स्कूल का प्रेशर भी बहुत टफ होता जा रहा है। उसको अगर वो क्लास में बैठ के समझ ही नहीं रहा, उसको समझ ही नहीं आ रहा, और वो बच्चे वो सर्टेन उसने मेंटल डेवलपमेंट भी उसको इम्पोर्टेंट है, और फिजिकली भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी इतनी ज़्यादा हो गई हुई है स्कूल्स के अंदर, और अगर उसको फिजिकली भी वो एजाइल नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो ये बड़ा बड़ा क्रिटिकल है कि जो न्यूट्रिशन उस बच्चे को दी जाए, उस और जो बच्चे को डेयरी फार्मूला दी जाए, उसके अंदर वो तमाम न्यूट्रिशन हमने फोर्टिफाई की हो, उसके अंदर वो तमाम न्यूट्रिशन हमने एनहांस की हो। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो आप एक ऐसा डेयरी फार्मूला चूज़ करें, जिसके अंदर बच्चों की एज के जो माइलस्टोन्स हैं, उसके हिसाब से वो न्यूट्रिशन उस फार्मूला में प्रोवाइडेड हो, एंड यू हैव टू वेरी केयरफुली वॉच द लेबल्स, रिव्यू द लेबल एंड सी कि वो सब चीज़ें उसमें मौजूद है। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि आप अपनी अपनी जो रिसर्च है, और अपना जो आपका जो आप फ्रॉम द राइट साइड आपको पता होना चाहिए कि वो क्या इन्फॉर्मेशन है जो आपने एब्जॉर्ब करनी है, और अकॉर्डिंगली फिर आप अपनी परचेज डिसीजन करें। सो व्हाट और आई अंडरस्टैंड, सॉरी टू कट यू ऑफ। अ, अगर मैंने एक बच्चे के लिए कुछ खरीदना है तो पहले मैं चेक करूँगी कि अच्छा ये 5 साल का बच्चा है, सो आई मस्ट हैव अ रिसर्च उस पे कि इसके क्या माइलस्टोन्स हैं, और फिर मैं जब जाके कोई भी डेयरी फॉर्मूला खरीदूँ तो मैं उसको फिर क्रॉस चेक करूँ कि ये सर्टेन चीज़ें उसमें हैं। दिस इज़ व्हाट यू आर सेइंग। हाँ, अब अगर जनरली हम देखें ना, तो इतना हम नहीं कर पाएँगे एज़ पेरेंट। हमें पता है कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, 2 चीज़ें जो बड़ी अच्छी होनी चाहिए ना, कि मेरा बच्चा स्कूल से छुट्टियाँ ना करे। उसके लिए क्या है कि उसकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, बीमार ना हो जाए। बीमार ना हाँ, हो जाए। तो मौसम एक तो बदल रहा है। ये माइलस्टोन हो गया कि इम्यूनिटी अच्छी हो जाए। अच्छा, दूसरा ये कि मेरा बच्चा जब क्लास में बैठा हो ना, तो वो अटेंटिव। मेंटली हाँ। मेंटली अवेलेबल हो, वो क्लास में अटेंटिव हो। सो एक ये माइलस्टोन हो गया, स्कूल जा रहा है ना, सो एज़ मदर मुझे पता हो कि मेरा बच्चा क्लास में अटेंटिव हो जाए। सेकंड माइलस्टोन। थर्ड ये हो गया कि अच्छा, जब वो रिसेस हो जाए या ब्रेक टाइम हो जाए, तो वो फिर जब बाहर जाके बच्चों के साथ खेले, तो ज़रा एक्टिव हो, स्लगिश ना हो जाए, 2 बच्चों के साथ पीछे मत हो। सो ये प्रॉब्लम है ज़रा। यहाँ पे ज़रा तो 3 माइलस्टोन्स तो आ गए ना स्कूल, और ये आई थिंक
Which हर across the मदर board है, हाँ। ये आई थिंक किसी मदर को कोई रिसर्च की ज़रूरत नहीं है। नंबर 1 उसके बच्चा बार-बार स्कूल में से छुट्टियाँ मत करे। तो इम्यूनिटी इम्यूनिटी अच्छी और ये आई थिंक दिस कट अक्रॉस ऑल एजेस। सही है। आई थिंक हर माँ चाहती है और कि आई थिंक हर कोई चाहता है कि हुँ, बच्चा की इम्यूनिटी अच्छी हो ताकि वो छुट्टियाँ मत करे स्कूल से। नंबर 1 अ नॉर्मल इम्यून सिस्टम दैट इज़ वन माइलस्टोन एंड द सेकंड इज़ कि फिज़िकली बच्चा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, फिज़िकली बच्चा ग्रो कर रहा हो। एंड द थर्ड इज बच्चा मेंटली मेंटली प्रेजेंट हो, क्लास में प्रेजेंट हो। अब ये वो 3 आपके माइलस्टोन आ गए। अब जो डेयरी फॉर्मूला है एंड स्पीकिंग अबाउट नीडो स्कूल एज न्यूट्रिशन, इसके अंदर वो तमाम न्यूट्रिएंट्स इनहैंस जो मैंने आपको बोला था कि एज स्पेसिफिक न्यूट्रिशन नीडो के अंदर हमने इनहैंस की हुई है ताकि इस सिचुएशन में बिकॉज बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल प्रेशर है, उसके प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए बच्चे को एक हम न्यूट्रिशन ऐसी प्रोवाइड करें जब वो बच्चा एक ग्लास पिए तो वो तमाम न्यूट्रिएंट्स फुलफिल हों और बच्चा ये 3 चीज़ें गुड इम्यून सिस्टम, फिजिकल डेवलपमेंट एंड मेंटल प्रेजेंस। So we have fortified the nutrients that are required to fulfill the needs of these 3 milestones that a child needs. ठीक है और ये हमने इसमें फोर्टिफाई किया होगा जो कि रेडली अवेलेबल है नीडो के एक ग्लास अगर आप पीते हैं जो बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। अब ये बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नूर, ये आपकी और मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है। तभी हम इसे कहते हैं कि एज स्पेसिफिक न्यूट्रिशन बिकॉज दीज आर एज स्पेसिफिक माइलस्टोन्स। वो 5 साल का बच्चा है जिसने अभी स्कूल में जाना है, वो कोई टीनेजर या बड़ा बच्चा नहीं है। उसके प्रेशर और स्कूल जाने वाले बच्चे के प्रेशर ज़रा डिफरेंट। डिफरेंट है। हाँ, तो एज स्पेसिफिक होना चाहिए। अच्छा, करंट एज में हम देखें एक ये भी बहुत बड़ा मसला है कि लाइक हमारे पेरेंट्स भी कंपेयर कर रहे होते हैं कि हम तो तुम्हारी एज में ऐसे नहीं थे, हम तो इतने एक्टिव थे, भाग-दौड़ की ये भी करते थे। तो आई एम श्योर आप भी अपने बच्चों के को देख के ये सोचते होंगे ये स्लगिश हो गए हैं, हर वक़्त स्क्रीन पे बैठे रहते हैं, टैबलेट्स यूज़ करते हैं। आपको लगता है कि ये क्योंकि जो जिस तरह की डाइट हमने कंज़्यूम की अपने बचपन में हमारे पेरेंट्स ने उससे बहुत बेहतर की थी, प्योरिटी के उसमें एतबार से देखा जाए। और जो हमसे छोटे बच्चे आ रहे हैं, आपके बच्चे, वो उनकी जो डाइट है, वो मज़ीद उसकी जो क्वालिटी है, वो ख़राब हो गई है। आपको लगता है फिज़िकल एनर्जी और एक्टिविटी कम होने का ये भी एक रीज़न है कि जो क्वालिटी ऑफ डाइट है हमारी, वो ख़राब हुई है और उस चीज़ को कॉम्पेंसेट करने के लिए हम ये डेयरी फ़ॉर्मूलाज़ यूज़ कर सकते हैं? अच्छा, एक जो बात है ना जो मैं आपसे एग्री करूँगी नूर क्योंकि और ये मैं भी चैलेंज फेस कर रही हूँ कि बच्चे वाक़ई काउच पोटैटोज़ बन गए। ये मसला मेरे बच्चों के साथ भी है बिकॉज़ दे लव टू यूज़ हम भी काउच स्क्रीन। पोटैटोज़ हैं, हम भी हाँ, बिल्कुल दफ़ा मतलब सुनते हैं, कौन तुम्हारी तो मामा ये करते थे, वो ये होते भाग-भाग के काम करते थे, तुम लोग थक जाते इतना सा कुछ करके। बट स्क्रीन टाइम जो है ना इट्स अ बिग कंसर्न नाउअडेज़ फॉर किड्स बिकॉज़ देयर इज़ अ ह्यूज थिंग कॉल्ड स्क्रीन टाइम नहीं बच्चों का कम होता। और मुझे पर्सनली ये लगता है कि शायद स्क्रीन टाइम इसलिए भी बढ़ता जा रहा है कि बच्चों की न्यूट्रिशन ठीक नहीं है। अब अगेन दैट इज़ अगेन माय पर्सनल रीड ऑन दैट बिकॉज़ व्हेन बच्चे फिज़िकली एक्टिव नहीं होते ना, तो वो ज़्यादातर बैठना पसंद करते हैं। कितनी एनर्जी नहीं होती है। इतनी एनर्जी नहीं हाँ, होती। अब फिज़िकली एक्टिव वो कब नहीं होते, जब वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे होते। अब जब बच्चे की न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है और वो कैलोरी डेंस फूड खा रहा है और वो न्यूट्रिएंट डेंस फूड नहीं खा रहा, सो मेरा मतलब है कि वो खाना तो खा रहा है, पर उस खाने में कितनी ताकत ग़ज़ाइयत उसको मिल है, रही है, सुकून है। कितनी ग़िज़ाइयत मिल रही है, ये नहीं पता हमें। सो हम उसको एबीसी खाने खिला रहे हैं, बट उस एबीसी खाने में क्या एज़ वालिदैन हमें ये पता है कि उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। सो पेट भर रहा है। पर न्यूट्रिशन मिल रही है कि नहीं मिल रही? सो दैट इज़ प्रोबब्ली वन प्रॉब्लम व्हिच इज़ व्हाई दे आर नॉट फिजिकली वेरी एक्टिव एंड हेंस दे आर बिकमिंग काउच पोटैटो। एंड येस यू आर राइट ओवर टाइम आई एम आल्सो हियरिंग कि शायद क्वालिटी ऑफ डाइट और जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है वो भी डिटोरेट कर चुके हुए हैं, उसकी भी जो वो है उसको कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी हुई है। पर दैट इज़ समथिंग जिसके ऊपर हम कुछ कर नहीं सकते। सो व्हिच इज़ व्हाई वी नीड टू लुक फॉर ऑप्शंस जो कि ज़्यादा फोर्टिफाइड हों, ज़्यादा एनहांस हों, ताकि हमें बच्चों को वो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देनी है, ताकि वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर है बच्चे के ऊपर आ रहे, जैसे कि अभी हमने बात की कि बच्चे पे ज़्यादा पढ़ाई के प्रेशर है, बच्चे पे ज़्यादा स्पोर्ट्स के प्रेशर हैं, बच्चे पे बिकॉज़ इंक्रीज़ ये अभी हमने कोविड देखा, फिर अभी स्मॉग आ रही है और बच्चे की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए इसमें, पर बच्चे में कैपेबिलिटी हो फाइट करने की। सो इसका मतलब है कि वो प्रेशर्स तो हैं बच्चे के ऊपर, ये स्मॉग कब थी पहले? और ये सब जो इस तरह की वबाएँ अभी हम देख रहे हैं, कब थे पहले के ज़मानों में? इसका मतलब ऑल द मोर रीज़न फॉर देम टू हैव गुड इम्यून सिस्टम and good physical development, good mental development, so that they would bear the pressures in all these three streams.
एंड हेंस हमें वो ऑप्शंस देखनी चाहिए कि जिसके अंदर हम उनको इन्हेंस्ड या फोर्टिफाइड न्यूट्रिशन दें। ठीक। अभी आपने बात की मेंटल डेवलपमेंट की, जिसको हम साइकोलॉजिकल टर्म में कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं। आपके ख़्याल में कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो इसके लिए बहुत ज़रूरी हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि अ, बच्चों को हेल्दी डाइट के नाम पे भी जो खाने खिलाए जाते हैं, वो इस चीज़ को मैच नहीं करते, ये इस क्राइटेरिया को मीट नहीं करते, जो चीज़ों की मेंटल डेवलपमेंट को पूरी करती हैं। इसके लिए कौन से आप चीज़ें सजेस्ट करती हैं? इन टर्म्स ऑफ सर्टेन इंग्रीडिएंट्स कि अगर मैंने चेकलिस्ट बनानी है, तो मैं क्या चीज़ देखूँगी कि ये होनी चाहिए? देखो, अगर हम स्टार्ट कर लेते हैं मेंटल डेवलपमेंट से। मेंटल डेवलपमेंट के लिए अगर आपको न्यूट्रिएंट्स जिन जो आपको देखने हैं, उसमें आप आयरन है, उसमें ज़िंक है, विटामिन बी 1 है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन बी 2 है, ये देखो आप, बिकॉज़ ये ऑप्शंस देखो, जो भी आप फ़ॉर्मूला चूज़ कर रहे हो या जो भी कोई ऑप्शन चूज़ कर रहे हो, उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, प्रेज़ेंट होनी चाहिए, बिकॉज़ ये मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जैसे आपने बात की, उसके अंदर ये इसका रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है, ब्रेन फंक्शन में इनका रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने गुड इम्यून सिस्टम नॉर्मल इम्यून सिस्टम जो बिकॉज इम्यून सिस्टम नॉर्मल होगा तो आप बीमारियों से फाइट कर सकते हैं और आपको बीमारियां कुछ कहेंगी नहीं फिर। अगर आपने वो देखना है तो फिर आपने विटामिन सी को इन्हांस करना है डाइट के अंदर, आपने आयरन को इन्हांस करना है, आपने जिंक को इन्हांस करना है। और अगर आपने ग्रोथ देखनी है, फिजिकल ग्रोथ, मतलब फिजिकल ग्रोथ के लिए भी जाहिर बात है वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर कैल्शियम होना चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए। प्रोटीन्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हम एफर्ट नहीं कर रहे होते एज पेरेंट कि प्रोटीन्स बच्चे की डाइट में डाली। मैंने अक्सर देखा है पेरेंट्स में कि वो बच्चे अगर मीट नहीं खा रहे और अगर खाली चावल खा रहे हैं, मैंने अक्सर देखा है, हुँ। या अगर खाली रोटी खा रहे हैं डुबो के चाय में या किसी चीज़ के अंदर, तो कोई बात नहीं, खाली रोटी खा ली, इट्स ओके। पेट तो भर जाएगा, पेट कोई तो बात वही नहीं, बात है, कैलोरी डेंस खाना मतलब खा ठीक रहे हैं, है, पेट मतलब उसमें शायद वो जा रोटी रहे हैं। खा रहे हैं, पराठा खा रहे हैं ना, दैट्स ओके, नहीं दैट्स फाइन, बट वो मैंने शुरू में बात की थी ना कि वैरायटी तो मिस होगी ना। चलो 1 दिन नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया, बट हैबिट डेवलप तो नहीं होनी हुँ। चाहिए ना। एफर्ट तो करें एज़ पेरेंट्स कि वो ज़रा 2-3 दिन के बाद चौथे दिन, 5वें दिन वापस तो आ जाए ना, वो मीट पोर्शन तो आए। बिकॉज़ वो आपने हेल्दी प्लेट की शुरू में बात की थी नूर, कि वो हेल्दी प्लेट में मीट पोर्शन तो फिर गायब हो गया, तो फिर तो डेफिशिएंसी हो जाएगी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट वैरायटी एंड व्हेन वी टॉक अबाउट बैलेंस्ड डाइट, एवरीथिंग शुड बी प्रेजेंट इन दैट। सो डेयरी जब चूज़ कर रहे हो, सो आपने डेयरी की चॉइस के अंदर भी आपने अपने बच्चे के लिए वो डेयरी ऑप्शंस चूज़ करनी है, जिसके अंदर न्यूट्रिशन बच्चे को एनहांस्ड मिल रही हो, फोर्टिफाइड मिल रही हो, जैसे कि आपने नीडो की बात की। अभी सो आपने जैसे अभी ये आप डेयरी ऑप्शंस की बात की है, सो देयर इज़ दिस लॉन्ग स्टैंडिंग बिलीफ हमारी सोसाइटी में कि ये जो डेयरी फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, ये उतने अच्छे नहीं होते जितना मतलब होना चाहिए और बच्चों के लिए एक मिथ बनी हुई है। इसकी आप क्या कहेंगी? कैसे आप कन्विंस करेंगी मदर्स को कि भई नहीं, ये सेफ ऑप्शन है? और पहला क्वेश्चन ये, दूसरी बात मुझे बताएँ कि किस एज से बच्चों की डाइट में इसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए? ओके, सो आई थिंक डेयरी फार्मूलाज के बारे में तो मिथ है, जैसे आपने खुद ही बोला कि हुँ। इट्स अ मिथ। सो उसको बस्ट होना चाहिए कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली सेफ। अगर आप नीडो का पैक उठा के देखो, नीडो के पैक के ऊपर 300 प्लस टेस्ट के बारे में, हुँ। क्वालिटी टेस्ट के बारे में जिक्र है, जो कि अपने पैक के ऊपर लिखा हुआ है। इवन पैक के लिए जब अपने शुरू में चेक के लेबल के ऊपर बात हमने की थी, सो लेबल के ऊपर तमाम इंफॉर्मेशन बहुत ट्रांसपेरेंटली नेस्ले ने प्रिंट की हुई है कि इसके अंदर ये न्यूट्रिएंट फोर्टिफाई किया हुआ है, उस न्यूट्रिएंट की ये क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी से बच्चे की ये फुलफिलमेंट हो रही है। 1 ग्लास पी रहा है तो ये हो रही है, 2 ग्लास पी रहा है तो ये फुलफिलमेंट हो रही है, इतनी क्वांटिटी है, ये वाला इंग्रेडिएंट फोर्टिफाई हुआ हुआ है। हम लेबल पढ़ते ही नहीं है। ये हमें लेबल प्रॉब्लम पढ़ने की आदत ही नहीं है। हम सिर्फ है। हमने सुन वर्डिक्ट्स लिया देते तो हैं। बस हाँ, हम सिर्फ वर्डिक्ट्स गलत देते हो हैं। गया। सो हमने कभी लेबल पढ़ा ही नहीं है। सो लेबल के ऊपर पढ़े तो सही कि उसके इंग्रीडिएंट्स में ऐसी कौन-सी आपको अनसेफ ऑप्शन लग रही है। सो आप पहले लेबल पढ़ें, उसको अंडरस्टैंड करें और फिर चैलेंज करें उसके अंदर। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो कि नहीं है, हम नीडो के लेबल के ऊपर आप वो तमाम चीज़ें पाएँगे जो कि हमने बात की कि जो 5 ईयर प्लस ऑनवर्ड स्कूल एज न्यूट्रिशन, बिकॉज़ वो स्कूल के बच्चों की न्यूट्रिशन उस फ़ॉर्मूला में, डेयरी फ़ॉर्मूला में हमने फोर्टिफ़ाई की हुई है। व्हेन आई से फोर्टिफ़ाई, हमने एनहांस की हुई है, जो कि बच्चे को उस स्कूल के प्रेशर में एज़ आई सेड चाहिए। हेंस उसका नाम ही है स्कूल एज न्यूट्रिशन, बिकॉज़ किड्स नीड दैट इन स्कूल टू बेयर द करेक्ट। प्रेशर इन स्कूल्स। यस। सो इज़ देयर सर्टेन मेथड इनको प्रिपेयर करने के लिए? क्योंकि मैंने सुना है कि भई उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई भी चीज़, मैं पर्टिकुलरली इस चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ। कोई भी एक्स-वाई-ज़ेड सप्लीमेंट लिया है, हम ले रहे हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर पता चलता है कि नहीं भई, ये सर्टेन चीज़ है, ये
निहार मुँह लेनी चाहिए या ये डिनर के बाद लेनी चाहिए, हर एक का एक सर्टेन प्रोटोकॉल्स होते हैं। इसके लिए भी कोई ऐसी चीज़ है कि आई ये थिंक सर्टेन टाइम है और ये प्रिपरेशन मेथड है? ये आपने नूर बहुत अच्छा सवाल किया है। बिकॉज़ मैं अक्सर देखती हूँ कि लोग जब नीडो प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, तो उसकी प्रिपेयर करने को आती है या आपकी मैं दूसरी तरफ भी आती हूँ कि नीडो की प्रिपरेशन भी सही नहीं कर रहे होते लोग। हुँ, हुँ। सो एक तो अपनी मर्ज़ी से जितना दिल किया प्रोपोर्शन निकाला हाँ। पाउडर, कभी 2 चम्मच, कभी 3 चम्मच डाल दिए उसके अंदर। सो पैक के ऊपर तो बड़ा जैसे देसी क्लियरली मॉम्स का होता है ना कि हम हाँ। टीस्पून ही देखते हैं, हमारी एंसेस्टर्स की स्पिरिट्स हमें बताती हैं कि अच्छा बस नमक बहुत हो गया। हाँ, बस अब ये काफ़ी है इतना ही करना है। नहीं, मतलब हम लोगों ने पैक के ऊपर बड़ा क्लियरली मेंशन किया हुआ है और बल्कि पिक्चर्स के साथ। सो वी थॉट कि शायद कि खाली हमने मतलब लिख ग्राम्स नहीं देना लिखने। काफ़ी नहीं है, सो हाँ। हमने इफ यू सी द पैकिंग और हमने पैक के ऊपर बाकायदा पिक्चर्स के साथ लिखा हुआ है कि ये ग्लास है, उस ग्लास के ऊपर इतना मतलब उसके ऊपर मार्क किया हुआ है कि इतना आपने पानी भरना है, वो पानी भी कैसा होना चाहिए, वो ल्यूकवार्म होना चाहिए, वो पानी पहले से उबला हुआ होना चाहिए ताकि पानी क्लीन होना चाहिए। और उस पानी का एक पैमाना वो मार्क किया हुआ है कि 225 एमएल पानी होना चाहिए, उसके अंदर चम्मच है, वो चम्मच भी दिखाए हुए हैं पैक के ऊपर कि वो चम्मच आपने पैक और वो गीला चम्मच नहीं, वो सूखा चम्मच, क्योंकि फिर ये भी मसला आ जाता है कि शायद प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्योंकि जब आप उसमें गीला चम्मच डाल देंगे, फिर आप उसको उसका एक्सपोज़र करा देंगे एनवायरनमेंट के साथ, तो फिर शेल्फ मसले लाइफ और खराब शायद होती है। एग्ज़ैक्टली, हाँ, ये भी एग्ज़ैक्टली। गाइड कीजिए कि शेल्फ जी। लाइफ को कैसे हम बढ़ा सकते हैं या कैसे सस्टेन किया जाता है? बस उसको आपने एयर टाइट जार में स्टोर करना ठीक है। है। एक दफ़ा आपका पैक खुल के सो उसको आपने बाद में मेक श्योर करना है कि उसको एयर टाइट जार में उसको आप स्टोर करें। उसको प्लीज़ आप ऐसे नहीं हवा में खुली जगह पे मत रख लीजिए। उसको एयर टाइट जार में स्टोर करें और एवरी टाइम जब आपने उसमें चम्मच डालना है, वो चम्मच आपका प्रॉपर सूखा हुआ चम्मच होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, साफ-सुथरा होना चाहिए। जो पैमाना यानी जो जिसमें आपने ग्लास में आपने वो डालना है, वो ग्लास आपका साफ होना चाहिए, पानी साफ होना चाहिए। और जब आप उसमें बना लें, उसको प्रॉपर स्टर करें, तो बाद में उसको साफ हाथों से स्टोर करके एक खुश्क हवादार जगह पे, मतलब वो ये उसको बिल्कुल उसको अच्छी प्लेस के ऊपर रखें। ये नहीं कि उसको आपने बिल्कुल बाहर कहीं पे खुले एनवायरनमेंट में रख दिया, उसको आपने एक प्रॉपर एनक्लोज़ जगह पे रखा है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने उसका ढक्कन खुला रखा है या आपने उसके अंदर चम्मच अंदर क्रॉस डाले हैं, कंटामिनेशन भी होती है और एग्ज़ैक्टली, बस सेफ्टी आपने उसके इश्यूज़। अंदर ये आप देखना है कि आपने उसको मॉइस्चर से बचाना है, आपने उसको हवा से बचाना है, आपने उसको बाहर की जो पॉल्यूशन है, बाहर की जो चीज़ें हैं, उससे आपने उसको बचा के रखनी है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिर आपका प्रोडक्ट कहीं नहीं जाता और वो फ्रेश भी रहेगा और बच्चे को न्यूट्रिशन भी मिलती रहेगी। और ये ग्लास अ डे इतना काफ़ी होता है लाइक फॉर ऑल एजेस। स्कूल गोइंग जितने भी हैं, कि स्कूल तो देखिए 10th क्लास का बच्चा भी जा रहा है और केजी क्लास का भी जा रहा है। सो क्योंकि इक्वल होता है सो कंजम्पशन। एज़ एन बिकॉज़ जो आपने हेल्दी प्लेट की शुरू में बात की थी, अगर मैं उसका हवाला दूँ ना, सो 2 टू 3 सर्विंग्स, सो ऐसा है कि कम से कम 2 से 3 सर्विंग्स आपको लेनी चाहिए डेयरी की। ये जब जो डेयरी की जो हमने बात बोली थी ना हेल्दी प्लेट हुँ, के अंदर से, जो मैं उसकी बात कर रही हूँ, कि 2 टू 3 सर्विंग्स होती हैं डेयरी की। सो अगर आपने नीडो उसको देना है, तो आप उसको 1 या 2 ग्लास नीडो शामिल कर सकते हैं, बिकॉज़ देन वी आल्सो एनकरेज कि बच्चा और चीज़ें भी डेयरी ठीक है। कंज़्यूम कर रहा हो। इसमें योगर्ट भी है, जिसके अंदर और चीज़ भी है, बाकी चीज़ें भी हैं। वही बात है कि वैरायटी लेकर वैरायटी। आनी है। सो आपने सर्विंग्स पूरी करनी है, आपने हेल्दी जो प्लेट है उसके तमाम जो उसके पोर्शंस हैं वो पूरे करने। ठीक। अच्छा एक और मेरा क्वेश्चन है कि समटाइम्स बच्चों को दूध से ही एलर्जी है या डेयरी से एलर्जी है, वो किसी भी फॉर्म में हो, वो चाहे फ़ॉर्मूला हो, डेयरी फ़ॉर्मूला या वो किसी भी किस्म का हो, उनको देख के कुछ होता है, मुझे भी होता था। तो आप उसमें मदर्स क्या करती हैं कि उसमें एडिशनल फ्लेवर्स ऐड कर देती हैं, चॉकलेट के और स्ट्रॉबेरी के और स्टफ लाइक दैट। तो आपको लगता है कि वो ऐड करने से क्या डेयरी की न्यूट्रिशन वैल्यू में कोई फ़र्क पड़ता है? इज़ इट सेफ टू ऐड या नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगेन मुझे वो क्लिक कर रहा है कि आपने बोला कि चीनी की मिकदार जो है वो ज़्यादा हो जाती है जब हम इस तरह की चीज़ें भी ऐड करते हैं। तो लाइक इज़ इट सेफ नीडो की या इस फ़ॉर्मूला की न्यूट्रिशन वैल्यू पे कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? देखो पहले तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप चीनी को अपनी डाइट में उतना शामिल करो जितनी इसकी ज़रूरत है, ठीक है? सो पहले तो हम ये देखेंगे चीनी एक थोड़ा-सा एक एजी ज़ोन है कि ज़रा लेकिन दूर-दूर ही देखिए ये रहना है तो उससे। रैशनल डिसीजन है ना, ये हाँ, आप कर सकते हैं, हाँ, ये ठीक है, छोटा नहीं, नहीं, बच्चा नहीं आई करेगा ना, एग्री। वो कहेगा तो मैंने तो नहीं पीना, आप पिएँ। बिल्कुल ठीक कह रही हो आप, बिल्कुल सही कह रही हो। सो पहले तो हमने ये देखना है, पहले एज़ एज़ वालिदैन पता होना चाहिए हमें कि बच्चे को डेयरी तो कंज़्यूम करानी है। पहले तो ये देखेंगे, पहले आपको ये पता हो कि क्या बच्चे को कोई डेयरी से एलर्जी तो नहीं या उसको दूध से कोई एलर्जी तो नहीं।
फॉर एग्जांपल उसका एक बेसिक निशानी होती है कि बच्चा जब मिल्क या डेयरी कंज्यूम करता है तो उसको अगर फॉर एग्जांपल डायरिया हो रहा है या लूज मोशंस हो रहे हैं तो यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर फॉर दैट कि वो मैटर। लैक्टोज इंटॉलरेंट एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही बोला। अगर वो है तो इमीडिएटली आपको फार्मूला बंद करना, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना कि वो जो भी आपको रेकमेंड करे वो करें। सो ये क्लियर हो गया कि अगर ये मसला नहीं है, मॉडिफाई की आप बात कर रही हो। नखरे हैं, मसला नहीं है, नखरे। हाँ, कि अब बच्चे अब ने क्या करें? अब बच्चा ये चाह रहा है कि भई मुझे मॉडिफाई कर दो, मुझे ये सफ़ेद रंग का शायद डेयरी नहीं पीना या सफ़ेद रंग का दूध नहीं पीना, फ्लेवर चाहिए। मुझे कोई फ्लेवर चाहिए। सो उसके अंदर आप वही वाली बात है कि अब आप उसके अंदर जो भी चीज़ अब ऐड करो, वो ये कोशिश करो कि जैसे अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये कर रही थी कि इंस्टेड ऑफ एडिंग एनी शुगर सिरप, आई टेंड टू ऐड फ्रूट इन इट। सो मैं वो ही कभी-कभार फ्रूट शेक्स बना देती थी उनको। सो मैं नीडो के फ्रूट शेक्स भी बनाए हुए हैं। इसके अंदर मैंने स्मूदीज़ भी बनाई हुई हैं। सो मैंने चीनी डाली, इस ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ये कहूँ कि मैंने चीनी नहीं डाली, तो मैंने चीनी डाली। अब मैंने बनाना स्ट्रॉबेरी स्मूदी बनाई नीडो की और उसके अंदर मैंने चीनी भी डाली। बट आहिस्ता-आहिस्ता मैंने चीनी की बजाय उसमें डेट्स डालने शुरू कर दिए। मैंने हनी डालना शुरू कर दिया। मैंने शक्कर डालनी शुरू कर दी। सो मैं चीनी खिला फ्री रही थी। ऑप्शंस की तरफ आ सो हाँ, लेकिन चीनी फिर भी मैं डाल रही थी। तो मैंने बच्चे को अब शुगर सिरप की बजाय मैंने उसको फ्रूट की शुगर देनी शुरू कर दी। बिकॉज़ मुझे लगता है कि वो ज़्यादा नेचुरल है और वो ज़्यादा हेल्दी है। सो आप स्मूदीज़ बच्चे को दे सकते हैं, आप बच्चे को मिल्क शेक्स दे सकते हैं, आप बच्चे को शुगर देने के लिए डेट्स दे सकते हैं और बच्चे पसंद करते हैं। ट्रस्ट मी, हमें लगता है कि ये चीज़ें बच्चे नहीं पीते, लेकिन थोड़ी एफर्ट है, एक्चुअली थोड़ी ज़्यादा एफर्ट है। मैं ये कह रही नहीं किसी कि आप हाँ, थोड़ी ज़्यादा एफर्ट की तरफ आ रही हैं, कन्वीनियंस को अगर हम देखें वर्किंग मॉम है, बच्चा टेंट सो करेंगे मैंने नहीं पीना, तो उसके लिए सबसे कन्वीनियंट ये है कि वो एक दूसरा डब्बा खोले, किसी चॉकलेट समथिंग का, ऐड ऑन का, उसमें ऐड करे, स्टर करे और पकड़ा दे कि लो भाई। हुँ, इस सिचुएशन में तो फिर आपको आप लगता है कि न्यूट्रिशन वैल्यू वहीं की वहीं रहती है या खराब होती है? देखो, जो नीडो की न्यूट्रिशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। सो नीडो की न्यूट्रिशन स्टेज़ द सेम। अब मैंने देखना है कि जो दूसरी आप चीज़ उसमें डाल रहे हो ना, वो बच्चे को कैलोरी दे रही है जस्ट कि न्यूट्रिशन दे रही है। जी। बिकॉज़ आई वांट गुड कॉम्बो, हुँ। आई वांट सुपर कॉम्बो, आई वांट कि नीडो की न्यूट्रिशन भी यू आर मिले। डिमांडिंग। सो सो आई वांट कि दूसरी जो चीज़ है वो भी उसको पूरी मिले। सो जी। नीडो की न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही, दैट इज़ देयर, बट व्हाटएवर यू आर एडिंग ऑन टॉप ऑफ इट, यू नीड टू बी लिटिल वॉचफुल फॉर दैट आल्सो। वो देख लें। सो ठीक है, वन्स इन अ ब्लू मून यू वांट टू ऐड सम चॉकलेट सिरप, शुगर सिरप, दैट्स फाइन। But look for other options, sugar from fruits, sugar from fruit smoothies, and some other smoothies you can make it. And trust me, they taste so good. And आप खुद भी पिएंगे अगर आप कभी बनाए उससे। सो नीडो स्मूदीज बहुत मजे की बनती है। मैं खरीद लूँ जाते हुए। हाँ, आप अब खुद अगर बनाए। अगर कोई मेरे जितना खरीद ले तो मसला तो नहीं है? नहीं पी नहीं नहीं सकते नहीं हैं? नहीं, आप भी पी सकती हैं, नीडो स्मूदी आप पी सकती हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। नहीं उसमें कैलोरी का क्या सीन होता है? कैलोरी कोई मसला नहीं, वो हाँ, बिकॉज नीडो इज ऑब्वियसली इट इज बेसिकली क्राफ्टेड फॉर चिल्ड्रन ऑफ स्कूल एज न्यूट्रिशन एंड दे नीड मोर न्यूट्रिशन। सो आप इंजॉय कर सकती हैं, लेकिन इट इज बेसिकली फॉर स्कूल It's गोइंग a very good किड्स। question कि इज़ इट लाइक सेफ क्या एडल्ट्स भी इसको कंज़्यूम कर सकते हैं? हाँ, ऑब्वियसली दे कैन। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारी डाइट भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, कि मुझे लगता है कि बच्चे कुछ बेहतर ही खा लेते होंगे मार खाने के बाद, हम तो कुछ अच्छा नहीं खाते। सो कैन वी कंज़्यूम? Yeah, you can, but obviously it has relatively more fat than, and or hum as adults we need to be a little more aware कि how much fat Careful. we need to consume, and ये वाला जो product होता है ये बच्चों, because बच kids are growing up and they need more nutrition, so वो बच्चों के लिए बनाया जाता है. So I would it's absolutely safe, it's absolutely fine, but and usually adults ले रहे होते हैं, एंड इट्स टेस्टी। and it's absolutely tasty. लवली। Yes, it is. अच्छा अब मैं आई एम बीइंग द वेलनेस मैनेजर नहीं, आई एम बीइंग द मदर से बात कर रही हूँ। आप अपने बच्चे को सुबह से शाम तक क्या डाइट देते हैं? So it is a very tricky question because now they have their own demands, and sometimes and honestly वो अभी भी कहते हैं कि क्या हम ABC खाना order कर लें, and I'm on purpose not naming any food right now. और मैंने अभी I still have that rule in my home and with even my eldest one in the home कि you have to earn that treat. So speaking about सुबह का नाश्ता, so they take 3 to 4 meals in a day and nashta, and then their weekdays nashta and the weekends nashta. So mostly the weekday nashta is breakfast is high protein. So breakfast and protein हम is very की बात important. करेंगे बिकॉज़ यू नो ऑन द बात करना है। यू आर अ वर्किंग मॉम, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, कैसे जगल करेंगे So आप ये चीज़? so नाश्ते में प्रोटीन ज़रूर है. So प्रोटीन के अंदर dairy is important. So speaking about dairy, so glass of Nido is there always because they're going to school. So the glass of Nido is there with an egg, and sometimes the glass is a toast. To सुबह का नाश्ता should be packed with proteins.
सो ये जब आप नीडो दे रहे हैं बच्चे को, सो उसके अंदर डूल मुझे फ़ायदा होता है। एक तो वो प्रोटीन भी है, इट्स अ हाई प्रोटीन प्रोडक्ट, तो प्रोटीन भी मिल रही है बच्चे को, सुबह बच्चे को हाई प्रोटीन चाहिए होती है बिकॉज़ प्रेशर है स्कूल का। और दूसरा बच्चे को मैं अंडा दे रही होती हूँ और एक स्लाइस दे रही होती हूँ। सो सुबह का नाश्ता हाई प्रोटीन होता है। सो यूजुअली लंच के अंदर मोस्टली फ्रूट्स होते हैं या कभी-कभार कोई कबाब या कोई रैप होता है। रैप में मोस्टली होम कुक कोई भी मिंस्ड या कोई भी कोई चिकन वगैरह सब्जियों में या कोई फ्रूट साथ अलग से, ये होता है मोस्टली। और इसके अलावा जो दोपहर में जब वो आते हैं तो सिंपल रोटी सालन घर का, बेसिक, वेरी वेरी बेसिक। और वो सालन में कभी सब्जी की भुजिया भी होती है और कभी वो चिकन का सालन भी होता है, कभी वो गोश्त का, बड़ा ही बेसिक, नो फैंसी चाइनीज एंड इटालियन एंड पास्ता, नो। इट्स अ वेरी बेसिक रोटी चावल वाला खाना विद सम रायता एंड समटाइम प्लेन योगर्ट। और रात का खाना इज यूजुअली वेरी लाइट घर के अंदर। और अगेन अगर रोटी है तो रोटी के साथ, और वो यूजुअली वही दोपहर का वाला सालन होता है, वही रिपीट होता है। बट कभी कभार कोई सेपरेट सालन भी बन जाता है, बट इट इज़ मोस्टली जो रिपीट हो रहा होता है दोपहर में, वही मैं रात में भी दे रही हूँ, बट वेरी वेरी बेसिक। एंड वीकेंड के ऊपर इट इज़ मोस्टली फैंसी, जब हम पास्ता भी खाते हैं और जब हम चाइनीज़ भी बना लेते हैं और जब हम और कुजीन्स भी बनाते हैं। बट वीकडेज पे इट इज़ वेरी बेसिक पाकिस्तानी खाना, बट विद लेस ऑयल एंड obviously with less spices, and but with lots of herbs and with obviously with good seasonings. दैट्स नाइस। बड़ी ज़ालिम खातून साबित हुई आप। No, I don't लेकिन think so. अ, हाउ ऑफ़न आप कितना ऑफ़न आप अपने बच्चों को ट्रीट करती हैं, जो आपने कहा है ना? जैसे वीकेंड्स पे, वीकडेज़ में नहीं। क्योंकि जो हमने बात की थी ऑन द गो वाला सीन, ये क्योंकि शायद आप उस हर वक़्त आपके सामने एक चीज़ रहती है, आपका काम भी यही है, न्यूट्रिशन, हेल्थ, वेलनेस, तो आपकी एक वो आपकी एक्टिव लर्निंग भी यही है और आपकी पेफर लर्निंग भी यही है कि भई आपने अपने बच्चों को ये देना है। लेकिन एक नॉर्मल खातून है जिनके पास इतनी अवेयरनेस है, ना उनकी रूटीन में ये सारी बातें हो रही हैं, ना वो इस कन्वर्सेशन का पार्ट रहती हैं, वो ये चीज़ मैनेज नहीं कर सकती, ठीक है? तो उनके लिए आपको क्या लगता है कि सेफ ऑप्शन क्या है? हाउ ऑफनली उनके बच्चे ये चीज़ें खा सकते हैं? मेरे ख्याल में खाना, घर का बेसिक खाना तो सब खवातीन मैनेज नहीं कर सकती। मतलब अगर घर में टिंडे की भुजिया बन रही है या आलू बैंगन बन रहे हैं या चिकन कढ़ाई बन रही है या मटन भुना बन रहा है, तो आई थिंक ये तो सब मैनेज कर सकते हैं। और एज़ फार एज़ देयर ट्रीट इज़ कंसर्न्ड माय किड्स, सो या वी गो आउट। लेकिन प्रोबब्ली शायद मुझे थोड़ा-सा अंदाज़ा है कि ये कितना, मतलब ऐसा नहीं है। यही मैं कह रही हूँ कि हाँ, आपको अंदाज़ा है, नॉर्मली नहीं होता। हाँ, सो मुझे लगता है कि मुझे बच्चों लगता को। है बच्चे बच्चे को खिला दिए कोई नहीं, बच्चों को तो हज़म हो जाता है, हाँ, भाग-कूद के लिए सब हुँ। कुछ ठीक कर लेंगे। नहीं, ये 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 हमें लगता है परसेप्शन कि है। बच्चे को हज़म तो सबको हुँ, ही हो जाएगा। लेकिन वो हज़म होके फिर आपको कितना बेनिफिट करेगा, दैट्स व्हाट वी नीड टू थिंक अबाउट। हज़म तो तमाम खाने हो जाते हैं ना। सो सारा खाना हज़म होने के बाद देखना है कितना बेनिफिशियल है बॉडी के लिए। सो वो देखना है एंड हाँ, ऑब्वियसली। लेकिन ये जनरल डिस्कोर्स है ना कि वो बच्चा है कोई नहीं खाओ को कुछ नहीं हाँ, होता, एग्ज़ैक्टली, वो ये सीन इसी मिथ को बस्ट करना है कि आपने बच्चे को जब एज स्पेसिफिक न्यूट्रिशन देनी है ना, तो आपने बच्चे की माइंड में रखना है कि आपने बच्चे की वो माइलस्टोन्स अचीव जो करवाने हैं ना, और यहीं से हैबिट बिल्डिंग भी होती यहीं है से ना, ये हैबिट चीज़ बिल्डिंग बड़े है। होके वो टीनेजर की ऑनेस्टली, तरफ जाती है। मतलब अगर आप बच्चे को बचपन से ही डाल देंगे ये आदत कि भई ऑन द गो खाना पकड़ना है या सिर्फ़ हमने एबीसी खाना ही खाते रहने हैं और हमने बस यही खाना, पे वो हैबिट डेवलप हो जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, बात मैंने शुरू में बोली थी, देयर आर नो बैड फूड्स, देयर आर बैड डाइट्स। सो आई एम नॉट कॉलिंग दोज़ फूड्स बैड फूड्स, पर जब वो डाइट्स में कन्वर्ट हो जाएँगे देन देयर इज़ अ हैबिट प्रॉब्लम। बन जाते हैं फिर। So habit बन जाएँगे, then there's a problem. So even we as family, we also eat out and we also eat those stuff. But then the question is कि how often and then how much, variety and balance. So you need to balance your input versus output. एग्ज़ैक्टली, सो एज़ केयरगिवर्स या एज़ मदर्स हमारी यही प्रेफ़रेंस होनी चाहिए कि आपका जो खाना है वो बैलेंस्ड हो और वैरायटी वाला। Variety. थैंक यू सो मच फॉर दिस इंसाइटफुल कन्वर्सेशन, आई रियली एन्जॉयड इट और बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिली हैं, जैसे कि नीडो की स्मूदी बहुत अच्छी होती है। Yes, थैंक यू yes, सो मच। yes. Thank you very much. इफ यू लाइक दिस कन्वर्सेशन हिट लाइक एंड सब्सक्राइब, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।